हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। और आज हम डेकोरेट करने वाले हैं अपने गणेश जी का ये जो सिंहासन है वो। और अभी मैं तैयार होंगी, अभी मैं बात लेके आई हूँ, नहा के आई हूँ और तैयार होंगी अभी। और फिर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे और भोग चढ़ाएंगे। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी फ्रॉम माई फैमिली टू योर्स। तो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में और मैं तैयारी कर रही हूँ भोग की। तो आज मेरा प्लान था, आज डे 1 है गणेश चतुर्थी का। तो आज मेरा प्लान था कि मैं स्पेशल बनाने वाली हूँ कुछ। तो मैं बना रही हूँ पूरी, और पूरी बनाई है। और मुझे सब्ज़ी याद नहीं है क्योंकि आज मैं बहुत टाइम बाद ही एडिट कर रही हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है मैंने कौन सी सब्ज़ी बनाई है। बट एनीवेज कुछ स्पेशली बनाई थी, शायद आलू की बनाई थी। तो पूरी और आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। मैंने इसको ना शूट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि आज स्पेशल डे है गणेश चतुर्थी का, तो मैं आपके साथ गणेश चतुर्थी की डेकोरेशन व्लॉग शूट करूँगी, डेकोरेशन वगैरह। तो इसलिए मैंने आज रेसिपी वगैरह कुछ शूट नहीं करी। तो देखिए, मैं आ गई हूँ अब ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम में मैं सोच रही हूँ कि कैसे डेकोरेशन करूँ। और इस तरह से मैंने ना लाल चुनरी बिछा दी है, मैं मार्केट से लेके आई थी। ये बर्दुबई में डेकोरेशन का सामान मिलता है, जो भी हमारे इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। तो इसलिए मैं वहाँ से लेके आ गई थी और मैंने इस तरह से लाल चुनरी बिछा दी है टेबल पे। टेबल मैंने डाइनिंग टेबल जो हमारा है यूज़ किया है, अच्छे से सफाई कर दी है टेबल की। और अब ये जो येलो वाला जो ये है ना, तो दुपट्टा नहीं, मतलब ये भी ऐसे पूजा का ही वो होता है, कपड़ा होता है। ये मैं इंडिया से लेके आई थी जब मैं लास्ट टाइम इंडिया से आई थी। तो और इस तरह से मैंने सोचा इसका ना बैकड्रॉप तैयार किया जाए। तो इस तरह से मैं बैकड्रॉप तैयार कर रही हूँ इसका, क्योंकि गणेश जी गणेश जी को स्थापित करेंगे तो पीछे की बैकड्रॉप अच्छा लगता है ना। तो इसलिए मैं इस तरह से बहुत सोच सोच के कर रही हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस बार स्थापित कर रही हूँ गणेश जी को। तब मैंने ज़िंदगी में पहले कभी गणेश जी ऐसे घर लाके मतलब उनकी स्थापना नहीं करी है, उनकी ऐसे पूजा अर्चना नहीं करी है। तो इस बार मेरा बहुत मन था कि मैं करूं, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए इस बार कर ही लेते हैं कुछ भी करके। तो देखिए, इस तरह से मैंने अपना ये जो गणेश जी का स्थल है वो डेकोरेट कर दिया है, बैलून ग्रो कर दिए हैं। बलून्स मेरे पास पड़े रहते हैं। तो अब मैं गणेश जी की स्थापना कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने नीचे बिछाए हैं चावल, और चावल के ऊपर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो गाइस, जो हर एक का जो पूजा करने का तरीका होता है ना, मतलब हमारे इंडिया में इतनी सारे रिलीजन्स हैं, इतनी सारी स्टेट्स हैं कि हर स्टेट में जो पूजा करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो मैंने ये जो पूजा का मतलब जो विधि है इस तरह से, तो मैंने यूट्यूब से ही देखा था, क्योंकि मेरे पास कोई और हेल्प थी नहीं। तो इसलिए मैंने यूट्यूब से ही थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके इस तरह से जैसे उनमें बता रहे थे ना, मैंने वैसे गणेश जी की स्थापना करी है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप भी ऐसे ही करें, आपके स्टेट में अलग तरह से होता होगा। तो क्योंकि लोग कमेंट कर देते हैं ना कि इस तरह से नहीं होता है और ऐसे नहीं किया जाता है। तो मतलब मैं वही तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर स्टेट में जो है तरह अलग अलग तरह से विधि होती है जो पूजा की है। तो मैंने यूट्यूब से देख के करा है। तो अगर कुछ कमी रह गई है मेरी पूजा में, भगवान जी उसको माफ़ करें, भूल चूक माफ़ करें, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम गणेश जी स्थापित किए थे। तो जैसे मुझे सही लगा मैंने उस तरह से किए हैं। और हमारे यहाँ जो पूजा अर्चना हम करते हैं उसके अंदर जल का और नारियल का बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसलिए हम उसको स्थापित करते हैं जब भी पूजा करते हैं इस तरह से घर में। और जब भी इस तरह से हम गणेश जी रखते हैं, या फिर जैसे हमारे नवरात्रि होते हैं, तो हम घर बंद करके नहीं जाते हैं। मतलब आसपास आपको जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन दरवाज़ा अपना खुला ही छोड़ के जाने का इम्पोर्टेंस है। तो मैंने वो सारा
कोशिश किया था निभाऊं। तो मैंने 7 दिन की स्थापना करी थी गणेश जी की। तो संकल्प किया था कि 7 दिन मैं गणेश जी की पूजा करूंगी। तो इस तरह से मैंने कोशिश की थी कि सब कुछ निभाऊं। तो कहीं भी अगर मैं बाहर गई हूँ, मुझे जाना पड़ा है, तो मैंने दरवाज़ा वगैरह खुला ही छोड़ के गई हूँ। मतलब ज़्यादा जैसे उसमें होता है ना, मेन डोर लॉक नहीं करते हैं, तो उससे से मैं लॉक नहीं करके गई हूँ, क्योंकि हम अकेले रहते हैं कंट्री में, हमारे पास कुछ हेल्प नहीं है, तो हम किसको छोड़ के जाए ना घर पे। तो कभी कभी हमें जाना पड़ जाता है वंस इन अ वाइल बाहर, तो हम इस तरह से कर कर लेते हैं। तो जितना मुझसे हो सका मैंने निभाने की कोशिश करी है। और यहाँ पे देखिए सब कुछ मेरी तैयारी हो गई है पूजा की। और वो अपना खेल में लगा हुआ है, क्योंकि उसको भी बहुत एक्साइटमेंट हुई है कि आज क्या होने वाला है। और ये है हमारा रात का नज़ारा। तो हमने सुबह शाम की आरती करी थी गणेश जी की, और उनको प्रॉपर भोग लगाते थे। सुबह शाम मैंने भोग लगाया है अच्छी अच्छी पकवान बना के। तो इस तरह से मैंने अपनी गणेश जी की पूजा की। तो चलिए फ्रेंड्स, आ गए हैं फिर से किचन में, और ये है शाम का टाइम। और आज मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी, पत्ता गोभी मटर जो होता है ना उसकी सब्ज़ी। और इस तरह से मैं भूख लगाने वाली हूँ। तो मैं आपको शेयर करती हूँ मैं क्या बना रही हूँ अभी शाम की रेसिपी। और पत्ता गोभी तो बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ तामझाम नहीं करना होता। सिंपल सा मैंने पत्ता गोभी को जो है चॉप करा है। और देखिए इस तरह से टमाटर वगैरह मैं चॉप कर रही हूँ, पत्ता गोभी चॉप करके उस तरह से मैं बस हींग जीरे में इसको छोक देती हूँ। और पत्ता गोभी को साफ करना अच्छे से बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ऐसे कीड़े होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते हैं, और जो ऐसा कहते हैं कि बॉईल करके भी जो है ना मरते नहीं हैं। तो इनको अच्छे से साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैं ना पूरा अच्छे से सब हाथ से साफ कर करके उसको साफ कर रही हूँ। और अभी जैसे मतलब किचन का थोड़ा काम रैप अप करके मैं आ गई हूँ यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करने। तो अभी मैंने फ़िलहाल तो मेड लगाई हुई है, लेकिन मेड आती है थोड़ा सा लेट। तो इसलिए मैं मेड के आने से पहले थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि हमें पूजा करनी होती है ना भोग लगाने के बाद। तो तभी मैं कुछ खाना वगैरह खाती हूँ। ब्रेकफास्ट डिनर हम पूजा के बाद, भोग लगाने के बाद ही करते हैं इन दिनों। तो अभी मैंने क्या करा है मतलब पत्ता गोभी वगैरह जो है मैं चॉप करके आ गई हूँ। और मैंने सोचा कि अभी जो पूरा जो ये हॉल है इसको क्लीन कर देती हूँ, अच्छे से मतलब वाइपिंग कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूजा होगी तो गंदे घर में पूजा करना अच्छा नहीं होता ना, इसलिए। तो बस अब मैं आ गई हूँ वापस किचन में। और अभी किचन में सब कुछ ये करते हैं रेडी सब्ज़ी अपनी। गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हेल्दी, बाय बाय। हेलो गाइस, तो ये है मेरा आज का लुक, गणपति डे 2 का लुक। और देखिए इस तरह से मैंने ये बन लगाया है पीछे। ये वाइट कलर का जो आता है ना बन, मतलब ये जो गजरा नहीं होता, ये लगाया है ऐसे वाइट कलर का, सिंपल सा। ये मेंढा से लेके आई थी। और इस तरह से मैंने ये इयररिंग्स पहने हैं। ये वाली झुमकियाँ जो है ये इस तरह से देखिए, ये झुमकी पहनी है मैंने। और मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही थी। ज़्यादा कुछ नहीं करा है मैंने, बस मेरे बाल ऐसे ही हो रहे हैं। लेकिन मैंने एक गजरा ज़रूर लगा लिया है, क्योंकि सुबह उठते ही ना मैं आज नहा धो के तैयार हो गई थी। और बस क्योंकि मुझे भोग बनाना था ना गणपति जी का, तो इसलिए भोग बिना नहाए धोए तो बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए नहा धो के मैंने भोग तैयार किया है। और जल्दी जल्दी में सुबह में इस तरह से ही तैयार हुई हूँ। गजरा लगा लिया, अपना एक बन बना लिया है। और थोड़ा बहुत बस ये
जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको रूज़ बोलते हैं ना, जो अपने गालों पे लगाते हैं, लिपस्टिक लगा लिया और काजल लगा लिया। तो ये है मेरा सिंपल सा लुक। और ये वाली मेरी कुर्ती है जो मैंने आज पहनी है, ये तो आपने मेरी वीडियोस में बहुत बार देखी होगी, मतलब मेरे पुराने वीडियोस अगर देखेंगे तो कुर्ती मैंने बहुत बार पहनी हुई है। तो यही है मेरा आज का लुक। और अभी निखिल जी सो रहे हैं और अप्पू भी सो रहा है, तो अभी मैं उनको उठाती हूँ और फिर हम करते हैं पूजा, क्योंकि पूजा सुबह हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सुबह सुबह करते हैं पूजा बस, क्योंकि मैं तो रेडी हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।